नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमोटारो। सो आज एक रीडिंग करते हैं आपके करियर के बारे में। तो अगले 3 महीने में, अगले 90 दिनों में आपके करियर में क्या चल रहा है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं, मे बी क्या एक्शन लेने की जरूरत है, उस सब के बारे में आज देखते हैं। आपके करियर की करंट एनर्जी है 9 ऑफ कप्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके अंदर सपने बहुत बड़े बड़े हैं। 9 ऑफ कप्स एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। सो दिल में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, जैसे कि मैं कुछ बड़े चीज के लिए बना हूं या बनी हूँ। आप जानते हो कि जो आप चाहते हो वो पॉसिबल है, आप वो क्रिएट कर सकते हो, आप वो अचीव कर सकते हो। लेकिन चीज़ें अभी हो सकता है थोड़ी सी स्लो हो। आप पेशेंटली वेट कर रहे हो कि जो भी आप मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क डाल रहे हो किसी चीज़ में, उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा आपको। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा वर्कलोड आपके ऊपर इस समय बहुत ज़्यादा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो, शायद सपोर्ट उतना नहीं है, आपको अकेले ही शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ रही हैं। कभी कभी लगता है कि यू नो कैसे हैंडल करूँ, ओवरवेलमिंग हो सकता है। स्ट्रेस हाई है, पर गिव अप करने का नाम नहीं ले रहे हैं आप। सो अभी की जो आपके करियर की एनर्जी है, तो वो आपके सपने स्ट्रांग हैं, आपको पता है आप अचीव कर सकते हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, पर अभी थोड़ा सा अम, जैसे स्ट्रेसफुल है, काम बहुत लोड, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है बेसिकली। पर यूनिवर्स कहीं ना कहीं कह रहा है कि रिवॉर्ड बहुत नज़दीक है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये ऑलमोस्ट देयर वाला नंबर होता है। और 10 ऑफ वॉन्ड्स भी, चाहे वो हार्ड वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, पर 10 भी नंबर कंप्लीशन का है, तो कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा सा आप बहुत पास हैं, जैसे रिवॉर्ड के। शिफ्ट क्या हो रहा है, हर्मिट और किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आप इंट्रोस्पेक्शन फेज में है अभी, कि पर्पस क्या है, क्या चाहता हूँ या चाहती हूँ इस समय। ये क्लैरिटी कहीं ना कहीं डेवलप हो रही है, जैसे आप दूसरों की आवाज से ज्यादा अपने अंदर की आवाज सुनने की कोशिश कर रहे हैं शायद, और वही सही डायरेक्शन आपको देगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स है जहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स एक लीडरशिप वाली एनर्जी है, तो वो कहीं ना कहीं आपके अंदर राइज हो रही है। आप जैसे अब एक लीडरशिप रोल की तरफ बढ़ रहे हैं। सो कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, शायद डिसीजंस बोल्ड होंगे, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी बढ़ेगी, तो कंफ्यूजन जा रहा है कहीं ना कहीं और क्लैरिटी किसी तरह की आ रही है। आप जैसे फ्रंट रो सीट में नहीं है, आप स्टेज पे खड़े हैं, उस तरह की एनर्जी है। अगर आपको लगता है ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हिडन अपॉर्चुनिटी है हाई प्रीस्टेस और 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। सो आपकी जो गट फीलिंग आपको बोल रही है, जिस भी डायरेक्शन में लेके जा रही है, वो बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में लेके जा रही है। हिडन टैलेंट या स्किल स्पॉटलाइट में आने वाला है आपका कोई ना कोई, जो आपको आगे लेके जाएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम या इवन फाइनेंशियल हेल्प आ सकती है। अगर आप किसी फाइनेंशियल हेल्प, कोई लोन अप्लाई किया है, कुछ ऐसा किया है, तो वो आने की बिग पॉसिबिलिटी है, और उसकी वजह से आपकी ग्रोथ एक्सेलरेट होगी। नेटवर्किंग, कोलैबोरेशन या किसी मेंटोरशिप के हिसाब से भी यू नो नए दरवाजे खुल सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे इसको देख के लगता है। तो जिस चीज को आप सीक्रेट स्ट्रेंथ समझते थे, वही सक्सेस का रास्ता बनने वाली है। तो सही लोग आपसे टकराएंगे और आपकी लाइफ में आपको आगे लेके जाएंगे। जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली हो, कई बार एक इनडायरेक्ट सपोर्ट जब आपको मिलता है, तो भी हम लाइफ में आगे प्रोग्रेस करते हैं, राइट। आपको रिलीज क्या करना है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, जल्दबाजी, इम्पल्सिव डिसीजंस, हड़बड़ी में काम मत करिए। आप हर चीज एकदम प्रोसेस में ट्रस्ट करिए थोड़ा सा, कि हर चीज को एक प्रोसेस के हिसाब से करना है, एक स्ट्रक्चर्ड हिसाब से करना है। सो हर सिचुएशन में प्रूव करना जरूरी नहीं है अपने आप को। इंटेलिजेंस और स्पीड एक ही साथ नहीं है।
इंटेलिजेंस हमेशा स्पीड से एक कदम आगे रहती है, सो इम्पल्सिव नहीं होना है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, देखिए फ्यूचर कब आएगा, ये कब होगा, वो कब होगा, उसका प्रेशर छोड़ दीजिए। कांस्टेंट वेटिंग और ओवर एक्सपेक्टिंग, ये जो दो चीजें हैं, इनसे एंजाइटी आपकी बढ़ती रहेगी। सो ये दो चीजें अवॉइड करनी है आपको। फोकस कब होगा से शिफ्ट करके कैसे होगा उस पे शिफ्ट करने की जरूरत है। तो जल्दबाजी और कॉन्स्टेंटली वेट करना, दोनों ही एक्सट्रीम्स हैं। सो दोनों में ही एक्सट्रीम में नहीं जाना है। तो एक्शन और पेशेंस, ये दोनों कहीं ना कहीं आपको विक्ट्री की तरफ लेके जाएंगे, जो भी आपकी मंजिल है उसकी तरफ लेके जाएंगे। आपके एक्शन या स्टेप्स क्या होने चाहिए? मून और 10 ऑफ सॉर्ड्स, देखिए जो भी आपको जिस भी चीज से डर लग रहा है, जो भी आपके फियर्स हैं, डाउट्स हैं, उनको फेस करिए। मून जो है ना, वो रिस्क लेने से डर लगता है। तो अगर आपको किसी चीज में रिस्क लेने से डर लग रहा है, तो ये याद रखिए कि डर के आगे जीत है। कंफ्यूजन को क्लियर करें, अजम्पशंस पे नहीं, फैक्ट्स पे आगे बढ़ें। जो चीजें आपको ड्रेन कर रही हैं, 10 ऑफ सॉर्ड्स उस बारे में बात करता है। तो जो भी आपको ड्रेन कर रही हैं, उन्हें कहीं ना कहीं पीछे छोड़ने का वक्त आ गया है। ओवरवर्किंग, टॉक्सिक एनवायरमेंट्स, या अगेन जैसे सेल्फ डाउट या फियर्स जो है, जो मून दिखा रहा है, तो ये साइकिल एंड हो रहा है, इसको एंड होने दीजिए। अपने जो भी कोई फियर्स हैं उनको जाने दीजिए। कोई ओल्ड पुराने चैप्टर्स हैं जिनको क्लोज करने की जरूरत है, उनको क्लोज करिए। और जो नई बिगिनिंग आपकी तरफ आएगी, उसको उसके लिए जगह बनाइए। अगले 3 महीनों में आउटकम, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स, दोनों ही पेंटिकल्स की एनर्जी है। सो और दोनों ही बहुत ही स्टेबल, कंफर्ट वाली एनर्जी है। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कंफर्ट, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप अपने काम में अगर कोई लेट्स से बिजनेस है, तो उसमें तो कोई फिक्स्ड इनकम नहीं होती, तो आपकी अर्निंग्स में कुछ ना कुछ इंक्रीज होगा। अगर आप किसी तरह की फाइनेंशियल कंफर्ट का वेट कर रहे हैं, तो वो भी आपकी तरफ आने की जरूरत है, जरूर आने आती हुई दिख रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी अगेन अबंडेंस की बात करता है, ग्रोथ ओवर टाइम, लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये रेपुटेशन, फैमिली, प्राइड, सिक्योर फ्यूचर की एनर्जी है। सो ये रीडिंग क्लियरली बेसिकली बोल रही है कि अगले 3 महीनों में आप शायद एफर्ट की जगह रिवॉर्ड काउंट करेंगे। तो कुछ ना कुछ रिवॉर्डिंग आपके लिए करियर में होगा। आपका करियर नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है, जैसे उस तरह की एनर्जी है। फाइनेंशियल ग्रोथ, स्टेटस इंप्रूवमेंट, स्टेबिलिटी, लेगेसी। सो एक बिग विन टाइमलाइन है जैसे ये। सो देखिए कोई भी चीज हो, चाहे करियर हो, चाहे लव लाइफ हो, आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट करने नहीं आती है, वो आपको ये याद दिलाने आती है कि आप जब कोई एफर्ट किसी चीज में डालते हैं, तो उसका क्या रिजल्ट आपको मिल सकता है। और अगर आप अपने करियर में मेहनत कर रहे हैं, तो वो सक्सेस कहीं ना कहीं आपकी तरफ आ रही है। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।